हाँ, तो वेलकम टू आवर पीसीबीएम कर इंस्टीट्यूट बच्चों। अब हम लोग आपके लिए लेके आए हैं पैराबोला। पैराबोला क्या होता है उसको ज़रा थोड़ा समझ लेते हैं। तो पैराबोला क्या चीज़ होती है मान लो एक लाइन है, एक लाइन मैंने फिक्स कर दी है, फिक्स्ड लाइन है आपके पास, ठीक है ना। और इसी से एक सर जैसे मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट है आपके पास, उससे मैंने एक डिस्टेंस पर मान लो ए डिस्टेंस मान लो इसको, ठीक है ना। ए डिस्टेंस में मैंने एक लाइन फिक्स कर दी और इसी पॉइंट से ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट फिक्स कर दिया। अब इन दोनों चीज़ों को मैं नहीं छेड़ रहा कहीं से, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसका अब ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, जैसे मान लो ये डिस्टेंस 2a हो जाएगा टोटल। अब ये 2a मेरे को मेंटेन करके चलना है, तो मान लो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ से ये चीज़ ज़्यादा कर देता हूँ और ये चीज़ कम करनी पड़ जाएगी, तो डिस्टेंस 2a ही रहेगा। ये जो डिस्टेंस है ये वाला और ये वाला, अब मैंने क्या करा, इस फिक्स लाइन से मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया। मान लो ये ग्रेटर देन थोड़ा a हो गया, ठीक है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा कम हो जाएगा ताकि डिस्टेंस मेरा टोटल 2a आ जाए। ऐसे सिमिलरली ये डिस्टेंस और बढ़ा देता हूँ, ये और कम हो जाएगा। ऐसे ही मान लो मैं इस डिस्टेंस को कम कर देता हूँ, तो ये और ऐसा हो जाएगा, है ना। ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है, ऐसे आप कंसिडर कर लो। तो इसका जो लोकस आएगा वो कुछ ऐसा सा आएगा मुड़ते हुए, ठीक है ना। ऐसे ऐसे नीचे से आप डिफाइन करोगे इस चीज़ को, तो सेम चीज़ ऐसे आ जाएगी। तो जो पाथ बनेगा इट इज़ अ काइंड ऑफ पैराबोला पाथ, है ना, पैराबोला, जिसमें हम जो फिक्स्ड लाइन जो बोलते हैं उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम फोकस बोलते हैं। और उसकी जो इक्वेशन होती है वो हमारे 4 टाइप के पैराबोला बनते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला पैराबोला क्या है, और जिस लाइन पर हम लोग इसको बनाते हैं उसको हम एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। और जो ये जो पॉइंट था जिस पॉइंट से हम इसका डिस्टेंस ले रहे थे उसको हम वर्टेक्स बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ओवरऑल आ जाता है एक पैराबोला को लेके। तो ये हमारे पास पैराबोला है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये पैराबोला मैंने एक बनाया है आपके सामने। तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई और ये फोकस हो गया और ये वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पर आपका फोकस होता है, सेम डिस्टेंस पर आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। देन उसके बाद ये सारा पैराबोला का पाथ होता है। तो ऐसे 4 टाइप के पैराबोला हमारे पास होते हैं। सबसे पहले टाइप का पैराबोला y² = 4ax, तो x की पावर 1 ले ली पहले मैंने, तो x एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक बन जाएगा सिमिलर फैशन, ठीक है। दोबारा बना देता हूँ, देखो जरा। और यहाँ से a डिस्टेंस पर हमारा फोकस हो जाएगा, ठीक है, और उसी डिस्टेंस पर, उतने ही डिस्टेंस पर हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, x = -a, ये डिस्टेंस है ना, तो x = हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फोकस हो गया। अच्छा फोकस से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूं, फोकस से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूं और वो पैराबोला को 2 पॉइंट पे काटे, तो इस लेंथ को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। L बोलते हैं, विच इज इक्वल टू 4a, ठीक है ना। ये लेंथ होगी आपकी 4a के बराबर, ठीक है। अच्छा, और जो हमारा वर्टेक्स होगा V बोल देते हैं, वो 0 0 हो जाएगा। फोकस इज दिस, डायरेक्ट्रिक्स इज दिस, और एक्सिस इज दिस, एक्स एक्सिस इज द एक्सिस, ठीक है ना। जिसकी पावर 1 हो वो हमारी एक्सिस कहलाती है। सेम चीज़, सेम सिचुएशन में सेम आपके पास पैराबोला में बनाऊं तो सेम हमारा पैराबोला होता है y² = -4ax। तो इसमें x एक्सिस बस नेगेटिव सेंस में आ जाएगा, तो ये एक्सिस हो जाएगी आपकी, और सेम चीज़ आपकी नेगेटिव सेंस में बन जाएगी। यहाँ से फोकस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये L हो गया आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विच इज़ 4a। जो फोकस हो जाएगा वो -a, 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और वर्टेक्स हमारा जो हो जाएगा वो 0, 0, और यहाँ से a डिस्टेंस पर जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी वो a = +a, क्योंकि a डिस्टेंस पॉजिटिव वाला होगा इस तरफ। तो ये हमारा पैराबोला हो जाता है इस हिसाब से। सिमिलर तीसरे टाइप का पैराबोला होता है हमारा x² = 4ay, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें x एक्सिस की पावर 1 है, y एक्सिस की पावर 1 है, तो y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये फोकस हो जाएगा इसका 0, a, और L तो वही रहेगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a ऑलवेज, ठीक है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। डायरेक्ट्रिक्स हमारी -y के डायरेक्शन में हो जाएगा, तो y = -a हो जाएगा, और एक्सिस इज y,
वर्टेक्स इज 0 0। सिमिलरली फोर्थ देखोगे आप लोग तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 4ay, सेम वो बस नीचे से चला जाएगा क्योंकि माइनस वाई एक्सिस है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वही लेटेस्ट रेक्टम ये फोकस हो जाएगा आपका 0, -a, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू +a और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4a सेम, वर्टेक्स इज एट 0 0 और दिस इज द एक्सिस, y एक्सिस इज द एक्सिस। तो ये हमारे पास आ जाता है क्योंकि इसमें y की पावर भी 1। तो ये 4 टाइप के पैराबोला हम लोगों को पढ़ने इस एक्सरसाइज में अगली, ठीक है ना, पैराबोला की। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो पैराबोला की अब हम एक्सरसाइज देख रहे हैं, जरा देखो मेरे साथ क्या दे रखा है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भाई इसमें डायरेक्ट्रिक्स बताओ, सारी चीज बताओ। ये एक पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, तो हम लोगों को दिख रहा है, हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर x की पावर 1 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जैसा पैराबोला है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 4a होगा वो बराबर होगा 12 के। भाई ये अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर है, तो 12a के बराबर। तो यस, तो a बराबर आ जाएगा 12/4 विच इज 3। तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हम लोग अच्छे जानते हैं इस पैराबोला के बारे में, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से फोकस हो जाएगा, तो ये तो हमारा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ही हो गया, 4a बराबर होता है ना, तो ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ही हो गई हमारी। अब हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू -a, तो a हम निकाल ही चुके हैं, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और आपसे फोकस कोई पूछता है तो वो a, 0 होता है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3,0। तो ये सारी चीज़ आपके सामने है, ठीक है। सिमिलरली इसको देख लो, सेम ऐसे ये सब चीज़ आगे, वर्टेक्स तो 0 0 होता ही है भाई, 0 0 होता है वर्टेक्स, और कहाँ होएगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं सेम चीज़, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, y हो जाएगा ये, तो 4a बराबर में 6 हो जाएगा, तो a बराबर में 3/2 आ जाएगा। तो अब इसमें देखोगे तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो डायरेक्ट्रिक्स माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी हमारी y इज इक्वल टू -a, तो -3/2 हो जाएगा। फोकस जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, फोकस इस ऊपर की तरह, तो 0,3/2, 0,a, और जो हमारा वर्टेक्स होगा वो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो यही होती है 4a, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ देखोगे आप लोग तो सेम यही है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो -4ax वाला इधर चला जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स इधर आ जाएगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि 4a तो बराबर हमारा 8 है, तो a बराबर 2 आ जाएगा। तो फोकस हमारा क्या होता है इसमें, -a,0 होता है, तो -2,0 हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स हमारी हो जाती है x इज इक्वल टू +a, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और वर्टेक्स तो 0 0 होता ही है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी हमारे को पता ही है 4a होता है, तो 4a तो हमारा को 8 दे ही रखा है, तो ये हमारा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हो सेम ऐसे ही कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो 4a की जगह पर 10 है, तो a इज इक्वल टू 10 है, 10/4 सॉरी, है ना। तो 5 कितना हो जाएगा, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, 5/2 आ जाएगा, ठीक है ना, 5/2 आ जाएगा। देन उसके बाद वही सेम, सब कुछ सेम है कि ये इसके हिसाब से फोकस 1,0 होता है, तो ये 5/2,0 हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स होती है हमारी x इज इक्वल टू -a होता है, तो -5/2 हो जाएगा। वर्टेक्स 0 0 होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यही होती है, तो ये हमारा लेंथ है। सेम चीज़ x स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, तो y एक्सिस का नेगेटिव सेंस में बन जाएगा, तो 4a बराबर तो 9 है, तो a बराबर 9/4 है, तो फोकस तो हमारा क्या हो जाता है इसमें, 0,-a, तो फोकस हमारा क्या हो जाएगा 0,9/4। वर्टेक्स तो 0 0 ही होता है, डायरेक्ट यहाँ से y इज इक्वल टू a हो जाता है, और सब कुछ सेम है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यही होती है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद 7th क्वेश्चन से आपको अलग चीज़ दे रखी है कि अब हमारे को पैराबोला की इक्वेशन बताओ, तो हमारे को क्लियर हो गया यहाँ पर कि डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है आप लोगों को 7th क्वेश्चन में, डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू दे रखा है ना, x इज इक्वल टू -6 दे रखा है, तो हम लोग पता लग गया कि -6 है, तो मतलब इस तरफ कटेगी और फोकस हमारा x एक्सिस पर है, तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ऐसा कुछ होगा, फोकस हमारा यही है।
6,0 डायरेक्ट्रिक्स आपको दे रखी है -6, तो यही होता है। तो इसमें इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है ना, और a हमारे को 6 दे रखा है, तो इक्वेशन इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू में 6x, तो 24 हो जाएगा। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 24। सिमिलरली यहाँ पर देखोगे तो वर्टेक्स आपको 0 0 दे रखा है और फोकस इज एट x एक्सिस, तो फोकस इज एट x एक्सिस तो क्लियरली दिख ही रखा है कि 3,0, तो यही होगा सेम। तो आपके सामने y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और ये a होता है आपका, तो हमारा y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा खत्म, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें भी सेम फोकस आपको दे रखा है -x, तो ये ऐसा चले जाएगा, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x और a इज एट नेगेटिव, तो इंडिकेट करता है, तो a तो 2 ही है, नेगेटिव तो बताता है कि उस तरफ है, तो बस यहाँ रख दो y स्क्वायर इक्वल्स टू -4 इंटू 2x, तो -8x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, देख कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। वर्टेक्स एट 0 0 पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास 2 पॉइंट है, देख लो 2 होते हैं पैराबोला, एक तो ये होता है और एक ये होता है, बट ये पॉइंट गिवन है आपको कि ये है पासिस थ्रू 2,3, तो 2,3 तो इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, दोनों पॉजिटिव है, तो ये वाला हट जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड इट इज पासिंग 2,3, तो ये पुट कर दो, तो 2 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में a इंटू 2, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 9/4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9/8 सॉरी, तो ये हमारा a आ जाएगा। तो इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो 4a इज 9/8, x तो इससे कट जाएगा, तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो आ जाएगा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू x 9x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिस काइंड। तो बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन, आप देखोगे तो बहुत इजीली आपके हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर दे रखा है वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू दिस सेम चीज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो अब हमारा ये 2 पैराबोला बन जाएंगे, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो नीचे वाला ऊपर वाला बट इट इज पासिंग थ्रू 5,3, तो दिस इज द आंसर और दिस इज द रॉन्ग। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड इट इज पासिस 5,3, तो वी कैन पुट हेयर 3 का स्क्वायर 4a इंटू 5, तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 9/20, है ना, 9/20 आ जाएगा। तो हम लोग अब रख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कितना है आपका और a कितना है 9/20 y, तो इसको काटोगे 5 टाइम्स में कट जाएगा, 5 उधर ले जाओ, तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू y 9y इज द इक्वेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ पैराबोला। तो आप इसको चेक कर सकते हो, ये आप देख सकते हो कैसे करना है आपको।